नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ के टीवी भारत में। मैं वर्षा वेणुगोपाल लेकर आई हूं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। जेफरी एप्स्टीन केस के नए फाइल डंप में कई बड़े नामों का जिक्र सामने आया है। ट्रंप, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, रिचर्ड ब्रांसन और प्रिंस एंड्रू जैसे नाम डॉक्यूमेंट्स में है, लेकिन सरकार ने साफ किया है ये सिर्फ डॉक्यूमेंटाइज जिक्र है, कोई आरोप या जुर्म साबित नहीं हुआ है। मलेशिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्वागत की भव्य तैयारी है। 7 फरवरी को कोलालंपुर में 15,000 भारतीयों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, कल्चरल प्रोग्राम और इंटरनेशनल मैसेज के साथ। महाराष्ट्र में बड़ा पॉलिटिकल फैसला। अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। शरद पवार ने कहा ये पार्टी का फैसला है, परिवार से सलाह नहीं ली गई। अब दक्षिण की खबरें। बेंगलुरु में कॉन्फिडेंट ग्रुप चेयरमैन डॉक्टर सीजे रॉय की संदिग्ध मौत, इनकम टैक्स पूछताछ के दौरान सुसाइड का मामला, जांच जारी। कर्नाटका में जस्टिस फॉर कर्नाटका कैंपेन लॉन्च, सेंटर से फेयर टैक्स शेयर की मांग। बिदर में संदिग्ध विस्फोट, 4 बच्चे समेत 6 घायल। और तमिलनाडु मॉडल देश के लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ की नई मिसाल बनता हुआ। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा मोड़। सुनेत्रा पवार बनी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। एनसीपी विधायकों ने सर्वसम्मति से चुना नेता, शाम 5 बजे शपथ ग्रहण। निपा वायरस के मामलों पर दुनिया की नजर। डब्ल्यूएचओ ने बताया हाई रिस्क वायरस, विदेशी हेल्थ एजेंसीज ने ट्रैवल अलर्ट जारी, निगरानी तेज। वोटर लिस्ट संशोधन पर एससी सख्त, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी प्रोसेस अब पूरे देश में लागू करने की तैयारी। इलेक्शन कमीशन को ट्रांसपेरेंसी के निर्देश। 1 या 2 तख्ते नहीं, दुनिया को चाहिए मल्टीपोलर पावर। यूएन प्रमुख गुटेरेस ने इंडिया यूरोप एफटीए को बताया ग्लोबल स्टेबिलिटी की कुंज, नए वर्ल्ड बैलेंस का रोड मैप। अब समाचार विस्तार से। जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़े नए डॉक्यूमेंट्स का एक बड़ा फाइल डंप सामने आया है, जिसमें कई बड़े और चर्चित नामों का जिक्र किया गया है। इन फाइल्स में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रांसन, एलन मस्क और ब्रिटेन के पूर्व राजकुमार प्रिंस एंड्रू जैसे नाम शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एफबीआई को मिली कुछ शिकायतों का जिक्र है, लेकिन अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट ने साफ कहा है कि ये आरोप झूठे, अपमानित और बेबुनियाद है। बिल गेट्स से जुड़े डॉक्यूमेंट्स में एप्स्टीन के प्राइवेट ईमेल्स का दावा है, लेकिन किसी भी तरह का कानूनी आरोप तय नहीं किया गया है। रिचर्ड ब्रांसन और एलन मस्क के साथ दोस्ताना ईमेल बातचीत सामने आई है। प्रिंस एंड्रू को लेकर भी प्राइवेट मुलाकातों के ईमेल रिकॉर्ड्स का जिक्र है। इन फाइल्स में अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर हावर्ड लटनिक और फिल्म प्रोड्यूसर स्टीव टिस्ट के नाम भी शामिल है। हालांकि इन सभी नामों पर किसी भी तरह का जुर्म साबित नहीं हुआ है और किसी पर भी फॉर्मल आरोप नहीं लगाए गए हैं। सरकार का साफ कहना है कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंटाइज जिक्र है, आरोप नहीं। मलेशिया में भारतीय प्रवासी कम्युनिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। 7 फरवरी को पीएम मोदी कोलालंपुर के माइंस इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में भारतीय कम्युनिटी को संबोधित करेंगे। इस प्रोग्राम में करीब 15,000 भारतीय शामिल होंगे, जिसमें मलेशियन इंडियंस और प्रवासी भारतीय दोनों मौजूद रहेंगे। इस प्रोग्राम को लेकर उत्साह इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम के भी मंच साझा करने की संभावना है। ये प्रोग्राम ताइपुसम फेस्टिवल और चाइनीज न्यू ईयर के आसपास हो रहा है, जिसे ये एक बड़ा कल्चरल इवेंट बन गया है। ड्रैगन डांस और भारतीय कल्चरल रिप्रेजेंटेशन भी प्रोग्राम का हिस्सा होगी। 7 से ज्यादा भारतीय ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर सेला मतदातंग मोदी जी नाम से इस भव्य आयोजन की तैयारी की है। आयोजकों का कहना है कि ये प्रोग्राम भारत और मलेशिया के रिश्तों, संस्कृति, एकता और विविधता को दर्शाता है। पीएम मोदी की ये यात्रा भारत की सॉफ्ट पावर, संस्कृति और ग्लोबल पहचान को मजबूत करने वाला एक बड़ा इंटरनेशनल मैसेज मानी जा रही है।
महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अजित पवार की विमान हादसे में मौत होने के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया है। इस पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। शरद पवार ने साफ कहा कि ये फैसला पार्टी यानी एनसीपी ने लिया है, परिवार से कोई सलाह नहीं ली गई। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इस फैसले से अलग रखा गया, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। उन्होंने ये भी बताया कि शपथ ग्रहण समारोह की जानकारी उन्हें मीडिया से मिली है। शरद पवार के बयान से साफ संकेत मिलता है कि परिवार और राजनीति को अलग रखा जा रहा है। वहीं ये भी सामने आया है कि अजित पवार अपने चाचा से पार्टी के दो गुटों को फिर से मिलाना चाहते थे, लेकिन ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी। अब जरा नजर डालते हैं दक्षिण की ओर। बेंगलुरु से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सीजे रॉय ने अपने ही ऑफिस में सुसाइड कर लिया। घटना शुक्रवार को बेंगलुरु के लैंगफोर्ट रोड स्थित ऑफिस में हुआ, जब इनकम टैक्स की टीम उनसे पूछताछ कर रही थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिछले कुछ दिनों से उनकी कंपनीज पर छापेमारी कर रहा था और उनसे जब्त डॉक्यूमेंट्स को लेकर सवाल जवाब चल रहे थे। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान डॉक्टर रॉय ने अपने सहयोगियों से कहा कि वो अपनी मां से बात करना चाहते हैं। इसके बाद वो अपने कैबिन में गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर तक जब कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजा तोड़ा गया। डॉक्टर रॉय अपनी चेयर पर खून से लथपथ हालत में मिले। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और उन्हें एचएसआर लेआउट के नारायणा हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर टीए जोसेफ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। ये घटना शुक्रवार दोपहर करीब 3 से 3:30 बजे के बीच हुई। कॉन्फिडेंट ग्रुप साउथ इंडिया की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है और ये बिग बॉस मलयालम जैसे बड़े शोज की टाइटल स्पॉन्सर रह चुकी है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने शुक्रवार को जस्टिस फॉर कर्नाटका नाम से एक बड़ा पोस्टर कैंपेन लॉन्च किया है। इस अभियान का नाम है जस्टिस फॉर कर्नाटका, फेयर शेयर स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म। इस कैंपेन के तहत 9 पोस्टर्स जारी किए गए, जिनके जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट और 16वें फाइनेंशियल कमीशन से कर्नाटका के लिए न्यायपूर्ण हिस्सा मांगा गया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कर्नाटका देश के सबसे बड़े टैक्स देने वाले राज्यों में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद स्टेट की टैक्स शेयर 4.71% से घटाकर 3.64% कर दी गई, जिससे कर्नाटका को लगभग 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पोस्टर्स में प्रमुख मांगे रखी गई है। कर्नाटका का फेयर टैक्स शेयर बहाल किया जाए, पॉपुलेशन इनकम और जीएसडीपी के गलत मपदाओं को सुधारा जाए, आपदा राहत और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए उचित मदद मिले, बेंगलुरु के इंफ्रास्ट्रक्चर को विशेष सहायता दी जाए, कल्याण कर्नाटका जैसे पिछड़े इलाकों को सपोर्ट मिले और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संवैधानिक भावना को मजबूत किया जाए। सिद्धारामैया ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की कि 16th फाइनेंशियल कमीशन इन मांगों को निष्पक्ष तरीके से अपनी सिफारिशों में शामिल करे और राजनीति से ऊपर उठकर कर्नाटका को उसका हक दिया जाए। कर्नाटका के बिदर डिस्ट्रिक्ट से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक खबर सामने आई है। यहाँ एक संदिग्ध विस्फोटक सामग्री के फटने से 6 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल है। ये घटना शनिवार को बिदर के होमनाबाद तालुक के मोलखेहेड़ा गांव में हुआ, जो मोलिगे मराया मंदिर जाने वाले रास्ते पर स्थित है। जानकारी के मुताबिक सभी लोग सड़क पर पैदल चल रहे थे, तभी अचानक से जोरदार धमाका हुआ और सभी लोग घायल हो गए। एसपी प्रदीप गुंटी ने बताया कि 4 बच्चे स्थिर हालत में हैं, जबकि 2 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, क्राइम टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विस्फोट किस सामग्री से हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को खंगाली जा रही है।
देश के दूसरे राज्यों को तमिलनाडु के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मॉडल को अपनाना चाहिए, ऐसा कहते हैं तमिलनाडु के इंडस्ट्री मिनिस्टर टीआरबी राजा। शुक्रवार 30 जनवरी 2026 को उन्होंने इकोनॉमी सर्वे 2025-26 का हवाला देते हुए कहा कि तमिलनाडु का इंडस्ट्रियल ग्रोथ मॉडल पूरे भारत के लिए एक मिसाल है। टीआरबी राजा ने बताया कि तमिलनाडु आज देश में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में नंबर 1 स्टेट है। देश की कुल मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स का लगभग 15% हिस्सा तमिलनाडु में काम करता है। ये स्टेट की मजबूत इंडस्ट्रियल नेटवर्क, सप्लायर सिस्टम और इन्वेस्टमेंट को असली क्वालिटी जॉब्स में बदलने की क्षमता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं बनाता बल्कि पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार करता है। श्री पेरुम्बदूर का इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री देश के लिए बेहतरीन उदाहरण है। सरकारी सुधारों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में सबसे तेज सिंगल विंडो क्लियरेंस, डिजिटल अप्रूवल सिस्टम, तेज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और बेहतर एनवायरमेंटल रूल्स लागू है, जिससे इंडस्ट्रीज को आसानी होती है। साथ ही उन्होंने बताया कि तोटुकुड़ी पोर्ट को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में डेवलप किया और ओरागदम का मेडिकल डिवाइसेस पार्क एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग का नया केंद्र बन रहा है। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक लाते रहेंगे सटीक और भरोसेमंद अपडेट्स। मैं वर्षा वेणुगोपाल आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए केटीवी भारत। धन्यवाद।